अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो का जो है आपको मेरे थंबनेल से पता लग ही चुका होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन वगैरह ऐड कर दूं कि ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो फ्यूचर करते हैं वो अपनी राय देते हैं, जो फ्यूचर नहीं करते वो अपनी राय देते हैं, लेकिन जो फ्यूचर नहीं करते ना उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी वीडियो में आपको जो है मैं दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से जो है ना फ्यूचर ट्रेडिंग को ज़्यादातर लोग जो है हराम कहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है इसमें ऐड होता है इंटरेस्ट की बेस पे, क्योंकि इंटरेस्ट सूद जो है वो हराम है इस्लाम में। तो इस वजह से मैं इसी बेस पे जो है फ्यूचर ट्रेडिंग को हराम कहता हूँ। वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँगा कि किस बेस पे मैं इसको हराम कहता हूँ। बाकी बहुत से लोग ये कहेंगे इस तरह तो स्पोर्ट ट्रेडिंग भी हराम है, तो उसका भी मैं एक जो है डिफरेंस आपको बता दूंगा कि स्पोर्ट और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों में फ़र्क क्या है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें जो है अगर कोई आलम दीन वगैरह से करेंगे ना उनको इतना पता नहीं है इसका, यानी फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी का क्या सीन है। तो जो फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते और जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं दोनों की आप जो है वीडियोज़ वगैरह देखें और फिर आप जो है उस बेस पे फ़ैसला करें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कहूँ वही ठीक हो, लेकिन जितना मुझे अरसा हो गया है क्रिप्टो में, ठीक है, तो और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसी बेस पे मैं जो है अपने आप को जो है आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी चलते हैं, पहले सबसे पहले आपको मैं तीन चीज़ें सिर्फ इधर बताऊँगा: स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और स्टेकिंग। स्टेकिंग में तकरीबन तकरीबन जो है ना 100% जो है ना वो इसी तरह इंटरेस्ट रेट पे आती है कि आप स्टेकिंग पे कॉइन लगाते हैं। इसमें याद रखिएगा दो चीज़ें हैं, एक ट्रेडिंग है और एक माइनिंग है। ठीक है, माइनिंग जो कॉइन होते हैं, जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें भी बहुत से जो है ना प्रोजेक्ट स्टेकिंग के बेस पे आते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी अभी लिस्टिंग नहीं हुई होती, ठीक है, और जो है उनका आपको रियल टाइम कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, सिर्फ आपके कॉइन इंक्रीज़ हो रहे थे, कुछ नहीं पता होता कि उसकी क्या प्राइस निकलेगी, वो लिस्ट भी होगा या नहीं होगा। तो वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया, ठीक है। तो उस पे आप कह सकते हैं कि यानी ना स्टेकिंग लगाना ठीक है, यानी वो सिर्फ आप इतने को जितने कॉइन्स आपको मिलें वो स्टेक पे लगाएं 3 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, और जो है आपको उधर से जो फिक्स कॉइन जो है ना प्रॉफिट वो मिल जाएगा। लेकिन वो भी इंटरेस्ट रेट भी आता है, इंटरेस्ट ही उसे कहते हैं, लेकिन ये है कि उससे आपको रियल टाइम कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, मतलब पैसों में या जो है डॉलर्स में। लेकिन जब आप ट्रेडिंग पे आते हैं ना, ट्रेडिंग पे आप कोई भी कॉइन जो है BNB, मतलब ये ज़्यादातर स्टेकिंग वाले जो है वो करते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म होल्ड करना होता है। ठीक है, इधर बाइनांस, बिटगेट, बाइबिट सब पे ये जो है एक अलहदा से आप कह लें कि ऑप्शंस वगैरह उन्होंने ऐड किए हुए हैं कि आप BNB को, बिटकॉइन को, एथेरियम को अगर आप स्टेक करते हैं ना, स्टेकिंग पे लगाते हैं, तो वो जो है आपको यानी मिनिमम मंथ होता है, 1 मंथ होता है, 2 मंथ होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको एक फ़िक्स प्रॉफ़िट देते हैं, मतलब अगर आप जो है 100 BNB जो है स्टेक पे लगाते हैं, ठीक है, तो आपको 1 मंथ बाद जो है इधर से 10 BNB प्रॉफ़िट मिलता है, ठीक है। ये फ़िक्स होता है, ये याद रखिएगा, ये जो है हमेशा स्टेकिंग में फ़िक्स होता है, और जो चीज़ फ़िक्स हो वो जो है हराम के ज़िम्मे में आती है, ठीक है। तो इससे तो आपको पता लग गया होगा कि यानी स्टेकिंग जो है वो 100% ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हराम है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है जो ज़्यादा मसला आता है वो आता है स्पॉट ट्रेडिंग में और फ्यूचर ट्रेडिंग में। स्पॉट ट्रेडिंग में अगर आप कोई कॉइन बाय करते हैं ना, ठीक है, तो आपका उस पे कंट्रोल होता है। मतलब अगर आप जो है कॉइन बाय करते हैं अभी BNB, ठीक है, एक BNB बाय कर लेते हैं $674 का, ठीक है, आप इसको ये आप इसका जो है आप पे कंट्रोल यानी ना आपका इस पे कंट्रोल होता है। मतलब आप इसको 1 दिन के लिए होल्ड करके रखें, 10 दिन के लिए, मंथ के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, ये आपकी मर्ज़ी, जितनी मर्ज़ी देर तक आप जो है इसको जो है कंट्रोल इस पे आप जो है अपने पास रख सकते हैं। तो जब आप चाहें इसे सेल कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका कंट्रोल है इस पे, ठीक है। आप कहीं भी कभी भी इसको जो है किसी और वैलेट में सेंड कर सकते हैं, और जो चीज़ आपके कंट्रोल में होती है ना वो जो है हराम के ज़िम्मे में नहीं आती, वो हलाल होती है। इम्पोर्टेंट जो बात मैंने बताई है ना वो ये है कि आपका जो है कंट्रोल होना चाहिए कॉइन पे, तो जो फ्यूचर में नहीं होता। फ्यूचर में भी आप इसी तरह कॉइन बाय ही करते हैं, लेकिन उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि आपका जो है बैकअप पे जितना पड़ा होता है ना USDT वगैरह, एसेट वगैरह पड़ा होता है, वो यूज़ हो रहा होता है। वो मैं आपको जो है अगर फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी सी करके भी दिखाऊंगा, उसकी मैं स्क्रीनशॉट लिया है, वो सारा आपका जो है मैं डिटेल से बताऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या क्या है। अगर आप बाय करते हैं ना तो इधर जो है थोड़ी सी फ़ीस कटती है, अगर आप तो थोड़े कॉइन बाय करते हैं तो ना होने के बराबर फ़ीस कटती है, फ़ीस उसमें भी कटती है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
तो लेकिन ये है कि इसमें जो है आपको प्रॉफ़िट तभी होगा जब प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है? जब प्राइस नीचे जाएगी आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा। ये याद रखिएगा कि जब प्राइस ऊपर जाएगी तभी प्रॉफ़िट होगा, जब वो नीचे आएगी तो तब प्रॉफ़िट नहीं होगा। यानी यही जो है हमारे नॉर्मल कारोबार बिज़नेस में होता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, अगर वो ऊपर जाती है यानी उसकी प्राइस बढ़ती है, वो किसी भी चीज़ की वजह से हो जाती है कि महंगाई अगर बढ़ जाती है तो उनके जो है ना ज़मीनों के या किसी भी घर के जो दाम है, ठीक है, प्राइस है वो बढ़ जाती है। तो इसी वजह से सेम एज़ इट इस पे होता है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में आप जो है, अगर आपको लगता है कि यानी मार्केट जो है या प्राइस है ऊपर जाएगी तभी भी आपको प्रॉफ़िट हो सकता है। और जब आपको पता लगता है कि यार किसी वजह से मार्केट जो है या ये कॉइन जो है वो नीचे आएगा, तो आप नीचे की ट्रेड लगा के भी प्रॉफ़िट कमा सकते हैं, जो कि हराम है, ठीक है? यानी अगर आपको पता है कि लॉस यानी कोई चीज़ लॉस में जा रही है और वो आप जो है उसको उसी बेस पे करते हैं, तो ये हराम है। इसमें आप कहेंगे कि हम जो है ये कॉइन स्पॉट ट्रेडिंग में भी हम इसी तरह ही करते हैं कि जब नीचे जाती है यानी कॉइन नीचे जाता है तो हम उधर से बाय करते हैं, हम उधर से बाय करते हैं। ये याद रखिएगा, स्पॉट ट्रेडिंग में हम फिर दोबारा से बाय करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में हम बाय नहीं करते, हम उसी रेट पे बाय करते हैं, जब यानी ट्रेड लगाते हैं उसी पे बाय करते हैं। अगर जो है ट्रेड उस प्राइस से नीचे रहती है तो आपको प्रॉफिट होता रहता है, जैसे ही उससे ऊपर जाएगी तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ये याद रखिएगा। इसमें अगर आप नीचे से बाय करते हैं तो उससे भी प्राइस नीचे जाएगी तो आपको लॉस ही होगा। अगर उससे उससे जहां आपने नीचे से बाय किया उससे ऊपर आएगी प्राइस तो आपको प्रॉफिट होगा, मतलब लॉस और प्रॉफिट होगा। आपको मैं इधर फ्यूचर ट्रेडिंग पे लेके जाता हूँ। इधर आप अगर आप करेंगे ना, फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो आपको इधर जो है वो सारा जो है आपके लिए गाइडेंस आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो मेरा स्क्रीनशॉट लेना बोल गया, उसमें सारा लिखा हुआ था। तो इसमें अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में आते हैं ना, आप इधर देख सकते हैं बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट, ठीक है? अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगी तो आप बाय लॉन्ग कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे आएगी तो आप जो है शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये इतना फ़र्क नहीं है, मेन जो बात आती है वो आती है लेवरेज की, ठीक है? लेवरेज क्या होता है? आपके पास $100 है ना, तो आप जो है लेवरेज का यूज़ करते हैं। ये जो है आपको इधर ये दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, सॉरी, ये वाले एक पे 5x और ये क्रॉस, ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? 5x जो है वो ये लेवरेज है, आप जितनी भी इंक्रीज़ करना चाहें इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आप जितनी भी इंक्रीज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इससे आप फ़ायदा क्या होता है, इधर भी उन्होंने जो है इधर लिखा हुआ है, ठीक है, कि सिलेक्टिंग हायर लेवरेज सच एज 10x इंक्रीजेज योर लिक्विडेशन रिस्क, ऑलवेज मैनेज योर रिस्क लेवल, ठीक है? ये इधर उन्होंने जो है हेल्प आर्टिकल ये मैंने सारा पढ़ लिया हुआ है, ठीक है? ये जो उन्होंने लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जैसे जितनी जितनी ज़्यादा आप जो है लेवरेज इंक्रीज़ करेंगे उतनी तेज़ी से लिक्विडेशन रिस्क आपका बढ़ेगा। ये थी फ्यूचर ट्रेडिंग। उसके बाद जो है फ्यूचर ट्रेडिंग मैं अभी करने तो नहीं लगा क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा करनी नहीं आती। मैं स्क्रीनशॉट से आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। लेकिन जो है मैंने आपको जो बताया ना कि जो हराम की ज़िम्मे में आती है वो ये लेवरेज आती है, ठीक है? ये लेवरेज ही जो है आप कह लें कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग करके छोड़ दी है जिन्होंने, या जो इस्लामिक टच रखते हैं वो इस लेवरेज की बेस पे ही इसको हराम कहते हैं। और यही एक जो है आप कह लें कि मेन पॉइंट है, इसी का सारा गेम होता है और इसी की बेस पे जो है फ्यूचर ट्रेडिंग वाले जो है ज़्यादा प्रॉफिट निकालते हैं। इसके बाद ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है? ये मैंने यूट्यूब से लिया था। तो इसमें जो है जब आप ट्रेड लगाते हैं ना, ये शॉर्ट की ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है? ये शॉर्ट की ट्रेड ओपन किया, मतलब प्राइस नीचे आएगी ना तो जो है इसको प्रॉफिट होगा। लेकिन प्राइस ऊपर जा रही थी तो इसको जो है वो 8% का लॉस हो रहा था। और इधर जो है परसेंटेज में भी दिखाते हैं और डॉलर की शक्ल में भी दिखाते हैं, ठीक है? तो ये दोनों से उसके बाद जो है ये साइज़ लिखा हुआ है, ठीक है? ये साइज़ का मतलब होता है कि टोटल ट्रेड आपने किस बेस पे ओपन किया, मतलब $10 की आपने जो है खुद लगाए हैं, आपके जो डॉलर थे, 10x की लेवरेज यूज़ की है, ठीक है? तो ये होगी मतलब $100 की, ठीक है? इसने जो है जो लगाई थी वो लगाई थी 20x की, ठीक है? मतलब इसने जो है वो $10 अपने यूज़ किए थे, 20x की जो है वो लेवरेज यूज़ करके $200 की ट्रेड ओपन की थी, ठीक है? तो उसके बाद इधर आती है एंट्री प्राइस, यानी जब उसने ट्रेड ओपन किया, ठीक है? ये जो है जो इन्होंने लिक्विडेशन प्राइस दिया ना, ये सॉरी ख़ास तौर पे ना उसके लिए यूज़ होती है अकाउंट वाश के लिए। यानी अगर प्राइस इसको छू गई तो इसका सारा अकाउंट जो है वो वाश हो जाएगा। तो ये तकरीबन जब आप ट्रेड ओपन करते हैं ना तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। और ये जो मार्जिन रेशियो है ना,
वो जो है बाइनांस वाले प्रॉफिट जो आपसे ले रहे होते हैं ना, वो इस बेस पे ले रहे होते हैं, ठीक है। ये मार्जिन रेशियो परसेंटेज के हिसाब से भी उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, कि वो इस ट्रेड में से आपसे कितना जो है लेंगे, वही इंटरेस्ट जो आ जाता है, ठीक है, इसी बेस पे। तो ये मैंने सारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। तो अगर आपको कोई भी इशू है, ठीक है, किसी के रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं।